आते रहेगा, क्योंकि ये अनमोल है। यहाँ আৰু প্ৰেচিডেণ্ট সাহেবক মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আমাৰ ইয়াতে জমিন माटी पानी करने कमी है। अगर को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये अगर सही ढंग से अगर हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से जो फार्मर जो आते हैं। तो वेलकम टू द ईस्टर्न टुडे न्यूज़ सर। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम नोंसा सिंफो है, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश फार्मर्स डेवलपमेंट सोसाइटी। मैं बोरदुमसा का ही हूँ, रहने वाला। थैंक यू सर। तो सर हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि जो फार्मर्स लोग का वेलफेयर के लिए सरकार की ओर से क्या क्या स्कीम्स है? हाँ, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ढेर सारे स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये सब ऐसे करके प्रधानमंत्री के नाम पर कई फैसिलिटीज़ अनाउंस किया गया है, पर ग्राउंड पर उस तरह का मैंने अभी हम लोग नहीं ले पा रहा है बेनिफिट। तो इसका एक जैसे कि अभी फसल बीमा योजना के बारे में, फसल बीमा योजना बहुत ज़रूरी है हमारे अरुणाचल के लिए, क्योंकि कॉम्पेंसेशन से हम बिल्कुल ये नहीं करता है, रिलाई नहीं करता है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन से हमारा कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर बीमा हो जाए तो इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस होता है, उसी इंश्योरेंस से क्रॉप फार्मर्स अगर कभी किसी कारण से, नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण से अपना फसल खो बैठता है तो उसको इंश्योरेंस भरेगा। तो ये सब जो है हमारा अरुणाचल में होना चाहिए। थैंक यू सर। तो हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अब जो फार्मर्स लोग है, जो प्रोडक्शन होता है उनका, तो आप लोग अपना प्रोडक्ट को कैसे सप्लाई करते हैं? हम लोग अपना प्रोडक्ट को अभी तो जैसे कि मिडिलमैन है, मिडिलमैन द्वारा ही हम लोग बेचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सामने में नज़दीक में हमारा मार्केट नहीं है, एक बात है। दूसरी बात है कि हमारे पास उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी नहीं है। इसीलिए हम लोग हमारा जो प्रॉफिट जो है, हार्ड अर्न प्रॉफिट जो है, वो मिडिलमैन ही उसको ले जाता है। इस तरह से हम लोगों का, किसानों का बेनिफिट जो है बहुत कम हो रहा है अभी। अगर मार्केट हो जाए तो ये भी हल हो जाएगा, यहाँ का नया नया इंटरप्रेनर्स डेवलप्ड होगा। अगर मार्केट होगा तो यहाँ पर कोल्ड स्टोर डेवलप होगा, वेयर हाउस डेवलप होगा, हमारा सामान उसमें स्टोर करके रखा जा सकेगा। ये मेरा उम्मीद है। सरकार के तरफ से भी हम उम्मीद करते हैं कि किसानों का ये सब समस्या जो है ज़रूर नज़र रखेगा और आगे फार्मर्स डेवलप होने में, सेल्फ डिपेंड होने में मदद करेगा। तो हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जो आप लोग प्रोडक्शन होता है ना, उसको सप्लाई करने के लिए आपका सरकार से क्या मांग रहेगा? उसका मेन तो हमारा मार्केट लिंक, जो थोड़ा देर पहले भी मैं बताया है कि यहाँ का प्रोडक्ट दूसरी जगह पर जाए, दूसरी जगह का प्रोडक्ट हमारा यहाँ आए, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। और उसको करने के लिए गवर्नमेंट से हमारा मेन रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा जो है करा दिया जाए, ताकि हमारा फार्मर्स अपना प्रोडक्ट खुद मार्केट तक, फार्म टू मार्केट, हमारा प्रोडक्ट को बेचने में सहायता मिलेगा। तो हमारा चौथा सवाल आपसे ये है कि हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से बारिश में ही डिपेंड है। तो इस साल बारिश नहीं होने की वजह से हमारा यहाँ में कल्टीवेशन नहीं हुआ है, जिसका वजह से फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए आपको सरकार से कुछ मदद मिला है?
सही में इस बार तो ड्रॉट होने के कारण से हर जगह में अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत इफेक्ट हुआ है। और उस दौरान मैं खुद विज़िट किया हूँ। नामसाई डिस्ट्रिक्ट में भी मैं विज़िट किया, वहाँ भी किसानों का हालत बहुत बुरी था। इसलिए यहाँ भी सेम हर गांव-गांव में जा कर के, खेत में जा कर के हम विज़िट किया था। तो इस बार तो प्रोडक्शन तो बिल्कुल ख़राब है। गवर्नमेंट इसमें कॉम्पेंसेशन के तौर पर किसानों को मदद करने के लिए आगे निकल कर के आना चाहिए। और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जैसे कि हमारा पास सोर्सेस है, परमानेंट सोर्सेस जो है उसको आज जो है उसका वाटर लेवल जो है डाउन होते जा रहा है हर जगह में। तो उसको मॉडिफाई करके उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ला करके उसको सोर्स को अगर हम प्रिजर्व करने के लिए सक्षम होगा तब हमारा ये पानी का प्रॉब्लम जो है ख़त्म होगा। उसके लिए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वगैरह है, ये सब ये से स्कीम द्वारा इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दिस स्कीम्स गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सब जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, बेनिफिट जो है डायरेक्ट फार्मर्स तक पहुँचे। यही आशा लेकर के हमारा सोसाइटी भी आगे चल रहा है। गवर्नमेंट के साथ में भी हम लोग बात करेंगे अभी ये इसके बाद में। और हमारा किसान मेला भी होने वाला है अभी नेक्स्ट। हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, सीएम से भी मिलेंगे और किसान मेला के बारे में बात करेंगे। और उसमें मोर डिटेल किसानों का मोर डिटेल प्रॉब्लम्स को हम लोग दर्शाने के लिए कोशिश करेंगे, सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो हमारा 5th क्वेश्चन आपसे ये है कि जो FIG है ना सर, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, उसके लिए आप लोग ने कुछ पैसे कलेक्शन किया था। तो बस्ती वाले जिसने पैसे दिए हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप लोग ने उस पैसे को किस चीज़ में यूज़ किए। हाँ, ये तो बोलने के लिए जाने से तो यूज़ हुआ ही नहीं है, क्योंकि 2 साल तो कोविड का वजह से हम कुछ काम कर ही नहीं पाया है। तो अभी लॉकडाउन खोला है, अभी हम लोगों ने ये स्पेशली बोरडुमसा फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन भी हूँ मैं, तो इसीलिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मर्स को जो लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट जो कल्टीवेशन है उसको इम्पोर्टेंट देना है। इसीलिए मशरूम का सीड मंगाया गया है। वो कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा FIG मेंबर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद में उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्पॉन तो अवेलेबल करा दिया जाएगा। और उसका जो प्रोडक्ट है जब वो निकलना शुरू होगा तो हमारा कोऑपरेटिव फिर उसको ख़रीदेगा। कोऑपरेटिव ख़रीद करके फिर मार्केट में हम लोग पहुंचाएंगे। तो डबल बेनिफिट, FIG वाला डायरेक्ट वो बेच कर FPO को बेच करके वो पैसा कमा सकता है, और FPO उसको मार्केटिंग करके जो प्रॉफिट मार्जिन आता है उसमें से भी हिस्सा जो है किसानों को FIG मेंबर्स को मिलेगा। इस तरह से हम लोगों का प्लानिंग है, काम जो है आगे बढ़ रहा है। तो सर आपने जो FIG मेंबर्स का ट्रेनिंग होगा बोला है, तो वो ट्रेनिंग तो कब तक होगा? ये ट्रेनिंग हम तो यहाँ कराते रहते हैं। पिछले साल में भी ये धान के लिए भी हमने ट्रेनिंग करवाया है और मकई के लिए भी ट्रेनिंग करवाया है, और समय समय पर वो हम ट्रेनिंग करवाते रहते हैं थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र जयरामपुर। और वेरी शॉर्टली हम अभी ये मशरूम वाला तो अभी सीजन पीक है, तो आने वाला 1-2 दिन का अंदर में ही हम FIG का ट्रेनिंग दिलाएंगे और उन लोगों को ये मशरूम प्रोडक्शन के लिए आगे निकालेंगे। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस साल जो बारिश नहीं होने के कारण जो फार्मर्स लोग का इतना लॉस हुआ है, उसके लिए आपको मतलब जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो गवर्नमेंट है उसको कुछ अप्रोच किया है? जी, ये हम यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तलो जिरांग साहब रहा, उस समय में हम लोग एक बैठक हुआ था ऑल डिपार्टमेंट। ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन के समय में जो हुआ था उस अगस्त में, उसी समय में हम लोग बैठक हुआ था। तो यहाँ खास करके बोरडुमसा के बहुत जगह में पानी जो सोर्स है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ में रेन फेड वाला
जगह है, तो रेनफेड होने के वजह से इस बार बारिश नहीं आने की वजह से बहुत लोग का कल्टीवेशन नहीं हो पाया है। तो ये इसको लेकर के हम लोग एक सोर्स, जो पानी का जो सोर्स है वो सोचा गया है, लेकिन फंड चूँकि शॉर्ट टाइम में फंड नहीं मिलने की वजह से वो अभी तक नहीं हो पाया। इसको हम लोग ऑनरेबल एमएलए साहब से भी हम लोग जिक्र किया है, आने वाले समय में इसको पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। तो हमारा दूसरा सवाल ये है सर कि इस बार जो बारिश नहीं हुआ इसके वजह से फार्मर्स लोग खेती नहीं हुई, तो पूरा जो फार्मर्स है वो पूरा पीडीएस सिस्टम में निर्भर है। तो हमारे यहाँ जो पीडीएस सिस्टम में हमने देखा है उसका जो दिया जाता है, जो अनाज चावल हो या जो भी, उसका क्वालिटी ठीक नहीं है। तो आपके रहते आप उस सिस्टम को कैसे ठीक करेगा? ये अनाज का ख़राब सिचुएशन के बारे में तो अभी तक तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से ख़राब चावल दिया जाता है या ख़राब कुछ रेशन दिया जाता है, तो मेरा नॉलेज होने के साथ साथ मैं इसको इंक्वायरी करूंगा और कंसर्न डिपार्टमेंट से हम लोग बातचीत करके इसको सुधार में लाने की कोशिश करूंगा। और तीसरा सवाल ये है सर कि जो इंडिया का फार्मर प्रोटेस्ट है जो अभी फेमस सफल हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं नेशनल लेवल का बात तो उतना मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेज में तो फार्मर का मुद्दा था, लेकिन एक समय में ये थोड़ा पॉलिटिकलाइज हो गया, इसीलिए इसका बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए।